सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम्स क्रैकर को। बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जूनियर असिस्टेंट्स 55-12 फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। खुशखबरी, डीबी डेट जारी हुई। जूनियर असिस्टेंट्स में जो टाइपिंग में 26,000 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, उनमें से 5369 कैंडिडेट होंगे पास, यानी 5,369 कैंडिडेट पास होंगे, उनका चयन होगा। जूनियर असिस्टेंट 3284 टाइपिंग नोटिस भी देख लेते हैं। SC 50+, UR 60+ पर क्या जॉब मिलेगा। 50+, 60+, 70+ वालों की संख्या देख लेते हैं। तो आइए जान लेते हैं विस्तृत डिटेल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ। यहाँ पे आयोग के विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2023 सम्मिलित कनिष्ठ, सहायक कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर थर्ड मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ, सहायक कनिष्ठ लिपिक, सहायक स्तर पर कनिष्ठ लिपिक के कुल 5370 पदों हेतु लिखित परीक्षा मुख्य आधार पर टंकण परीक्षा हेतु अर्ह 90,336 अभ्यर्थियों का परिणाम दिनांक 8/10/2025 को घोषित किया गया था। तदुपरांत यहाँ पे टंकण परीक्षा के लिए अर्ह 90,336 अभ्यर्थियों में से टंकण परीक्षा में सफल 26,318 अभ्यर्थियों का परिणाम दिनांक 2/6/2026 को प्रकाशित किया गया था। सूच है कि आवश्यक सूचना दिनांक 7/2/2026 द्वारा आयोग के विभिन्न विज्ञापनों के अंतर्गत अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु समय समय पर शॉर्ट लिस्ट होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से अभिलेख अपलोड करने के संबंध में विस्तृत सूचना, निर्देश एवं लिंक यथाशीघ्र प्रकाशित किए जाएंगे। अतएव प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञप्ति पदों हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता एवं आरक्षण के सापेक्ष टंकण परीक्षा में सफल उक्त 26,318 अभ्यर्थियों में से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से अभिलेख अपलोड कराए जाने हैं। उक्त के साथ ही कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 3/47 का 2/2022 दिनांक 7 जनवरी 2022 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती नियमावली 2022 के नियम 4 शैक्षिक और अन्य अर्हताएं के दृष्टिगत उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले किंतु टंकण परीक्षा में असफल निम्नलिखित 252 अभ्यर्थियों से भी अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अभिलेख अपलोड कराए जाने हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपना अनुक्रमांक देख पाएंगे, आप लोग देख लीजिए। तो अब आगे ये आप सभी का अनुक्रमांक दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे अपना अनुक्रमांक देख लीजिए। उसके बाद तदुपरांत में विज्ञापन संख्या 08 यहाँ सम्मिलित कनिष्ठ, सहायक कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर थर्ड, यहाँ पे अब दिया गया है आप लोगों को 252 अभ्यर्थियों अर्थात कुल 26,570 अभ्यर्थियों से निर्धारित अनिवार्य अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र अभिलेख आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभिलेख अपलोड करते समय प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञप्ति विभिन्न विभागों पदों हेतु वरीयता ऑनलाइन अंकित करनी होगी। तो अपलोड आप लोगों को करना है ऑनलाइन। आयोग की अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार तथा पद की उपलब्धता, पद की शैक्षिक अर्हता व आयु सीमा का संज्ञान लेते हुए
अभ्यर्थियों द्वारा दी गई वरीयता के क्रम में यथासंभव विभाग पद पर आवंटित करने का प्रयास करेगा, किंतु इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ ऑनलाइन वरीयता का प्रारूप सूचना के साथ संलग्न करें। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, यहाँ पे आप लोग ये चीज़ें पढ़ लीजिए। यहाँ पे तदनुक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत टंकण परीक्षा में सफल 26,318 अभ्यर्थियों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले किंतु टंकण परीक्षा में असफल उपर्युक्त 252 अभ्यर्थियों अर्थात कुल 26,570 अभ्यर्थियों का अभिलेख अपलोड करने की आपकी जो दिनांक दिया हुआ है 7/5/2026 से, अब आप लोग देख पाएंगे 7 मई से आपके अभिलेख अपलोड होना प्रारंभ हो जाएंगे और लास्ट तारीख आपकी अंतिम 6 जून 2026 दी गई है, तो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये तो आपकी तारीख। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल पर अभिलेख अपलोड करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत है। पहला दिया हुआ है, अनिवार्य अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र तथा अन्य अपेक्षित सुसंगत अभिलेख केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, ये आपका दिया हुआ है, के माध्यम से ही अपलोड किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम, ईमेल, डाक, व्यक्तिगत प्रस्तुति आदि से भेजे गए अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभिलेख अपलोड न करने वाले अभ्यर्थियों को चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। जो कैंडिडेट अभिलेख जो अपना डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करेंगे उन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। लॉगिन करने हेतु अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त पंजीकरण संख्या प्रविष्ट करेंगे। तत्पश्चात पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर एक OTP वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा। उक्त OTP को प्रविष्ट करने के उपरांत अभ्यर्थी लॉगिन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को अपनी नवीनतम रंगीन कलर फोटो अपलोड करनी होगी। चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। फोटो के कम से कम 75% हिस्से में चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो में बैकग्राउंड हल्का सफ़ेद होना चाहिए। फोटो में कोई दूसरा व्यक्ति, जानवर या वस्तु नहीं दिखनी चाहिए। अभ्यर्थी पारदर्शी चश्मा पहन सकते हैं लेकिन आंखें स्पष्ट दिखनी चाहिए। तो ये आपकी सारी चीज़ें, फ़ोटो आपका 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। विज्ञापन के अंतर्गत आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के सापेक्ष अभिलेख अपलोड करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अपने समस्त प्रासंगिक वांछित अभिलेख अपलोड अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अर्हता अभिलेख परीक्षण करने हेतु अभिलेख अपलोड करने की अंतिम तिथि तक अपलोड किए जाएंगे। तो यहाँ आप लोग ये चीज़ें देख पाएंगे। फिर दिया हुआ है कि अभिलेख पूर्ण, स्पष्ट, पठनीय और विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुरूप होना चाहिए। यदि किसी अर्हता के सापेक्ष अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र पृथक पृथक हैं तो अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र को एक साथ स्कैन कर PDF फाइल के रूप में अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि PDF फाइल का न्यूनतम आकार 200 KB तथा अधिकतम आकार 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट विवरण अर्थात नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, शैक्षिक विवरण आदि तथा अपलोड किए गए अभिलेखों में अंकित विवरण समान हो। अगला है, अपलोड किए गए अभिलेखों की सत्यता, वैधता और प्रामाणिकता का पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के संबंध में आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। आयोग अथवा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर अभ्यर्थी को अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इंटरनेट सर्वर डिवाइस या अन्य तकनीकी कारणों से उत्पन्न समस्या के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। वांछित अभिलेख अपलोड न कर पाने, अपलोड किए गए अभिलेखों में संशोधन न कर पाने, तकनीकी समस्या, व्यक्तिगत कठिनाई अथवा अन्य किसी कारण से अभिलेख अपलोड न कर पाने के आधार पर किसी का अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर ही पात्र अर्ह पाए जाने की दिशा में संबंधित पद हेतु नियमानुसार
चयन की कार्रवाई की जाएगी। अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित परिणाम में सम्मिलित होने, अभिलेख अपलोड किए जाने अथवा चयन संबंधित पद हेतु नियमानुसार चयन संबंधी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु परिणाम घोषित, सम्मिलित होने, अभिलेख अपलोड किए जाने अथवा चयन के किसी चरण में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ये आप लोग देख पाएंगे। उसके बाद अभिलेख अपलोड करने के उपरांत अभ्यर्थी को डिक्लेरेशन से सहमत होते हुए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट कर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। तो आप लोग यहाँ से सारी चीज़ें देख पाएंगे। एक बार आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको सभी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएं। अब आपका यहाँ पे ये पद दिया हुआ है, कौन से पद यहाँ पे सबसे अधिक आप लोग देख पाएंगे राजस्व विभाग का, यहाँ पे उससे ज़्यादा राजस्व विभाग परिषद उत्तर प्रदेश का दिया हुआ है, अच्छे खासे पद हैं। उसके बाद यहाँ पे कनिष्ठ सहायक का है। इस तरह से कुछ कुछ पोस्टें बढ़िया हैं। और यहाँ पे ये निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, इसका भी अच्छा खासा पोस्ट है। तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ें देख पाएंगे। एक बार हम बात कर लेते हैं कटाव पे। 55/12 यहाँ पे कुल पद आपके दिए हुए हैं। उपस्थिति टाइपिंग के लिए 90,000 कैंडिडेट, डीबी क्वालिफाई 26,000 हैं। अब यहाँ पे कटाव की बात कर लेते हैं एक बार। यूआर 60 से 65, ओबीसी 58 से 63, ईडब्ल्यूएस 56 से 60, एससी 50 से 54, एसटी 45 से 50। यहाँ हम बात कर लें जूनियर असिस्टेंट 3284 की। यहाँ पे कुल फॉर्म 1,40,000 प्लस, उपस्थिति 80,000 प्लस। टाइपिंग के लिए 15 गुना सेलेक्ट किए गए थे। फाइनल कट ऑफ आपका यूआर 75 से 80, ओबीसी 74 से 79, ईडब्ल्यूएस 74 से 79, एससी 67 से 72, एसटी 53 से 58 के बीच में आप हैं तो सेफ स्कोर में हैं। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।